तो दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा, बिकॉज आज मार्केट ने जो गेम दिखाया है उससे तो दो चीज समझ में आता है कि यहाँ पे दो बेस लाइन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए बना था, एक 35,000 का लेवल और दूसरा था 34,800। जी हाँ, ये दो लेवल मार्केट ने आज ब्रेक कर दिया है। उसके नीचे बंदे भले 3 पॉइंट नीचे हो, बट 152 पॉइंट्स का ड्रॉप डाउन और 0.44% के गिरावट देखने को मिला। तो मार्केट लगातार जैसा एक्सपेक्टेड था मंडे रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, ट्यूसडे भी हल्का सा रेंज बाउंड का असर देखने को मिला है, और वेडनेसडे यानी कि कल है आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी, तो मार्केट में प्रेशर तो रहेगा। अगर रोल ओवर का बात करें, यानी कि जुलाई का अगर रोल ओवर का बात करें तो काफी कम डेटा वहां पे दिखता है, और इसीलिए मार्केट में बेयर्स का प्रेशर ज्यादा है। लोग रोल ओवर पोजीशन ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें, आज का गिरावट का मेन खिताब जाता है एक्सिस बैंक को, जहां पे 3.5% के आसपास 3.26% का तेजी की जगह पे मंदी नजर आया। अगर आप देखेंगे अच्छे नतीजे के बावजूद एक्सिस बैंक पे आज गिरावट, उसका कुछ और रीजन था, एनपीएस के बारे में था, बट मार्केट में अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अगर सीधे साधे इन्वेस्टर है तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाजार एक्सिस बैंक जहां पे अच्छे नतीजे थे उठने की जगह पे गिर क्यों गया, तो यहां पे आप ट्रैप में फंस जाएंगे। बट आज मार्केट को सपोर्ट किया एसबीआई लाइफ के अच्छे नतीजे और मार्केट को पसंद आया और उसको ऊपर जाने का मोमेंटम मिला। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ इलाहाबाद बैंक भी आज तेजी का पोजीशन बना रखा था। बात करें डेली चार्ट के ऊपर, 1 डे चार्ट पे अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा मार्केट जो मिड पॉइंट का जो ब्लू लाइन था 35,167, मार्केट आज उसके आसपास गया था, बट वापस नीचे का लाइन पिवोट आपका 34,830 उसको ब्रेक करके नीचे पे बंद है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट के कल के लिए अगर मोमेंटम अगर मैं कहूं तो मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे के लेवल पे तो देखिए 3 आपको ब्लू लाइन यहां पे दिख रहा होगा, राइट। तो ये 3 लाइन है 34,600, 34,500, 34,400, ये 3 लाइन आपके लिए सपोर्ट है। इसके नीचे जो आपका मेन लाइन ऑफ सपोर्ट है वो है 34,329 पे। ठीक है, कैंडल वाइज अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेल इंडिकेट मिलता है, स्टॉकिस्टिक आपको यहाँ पे बाय इंडिकेट दे रहा है, रेड लाइन हल्का सा ऊपर है, और अगर आरएसआई का बात करें यहाँ पे आपको न्यूट्रल पोजीशन दिख रहा है। दोस्तों ये 1 डे चार्ट है, अभी हम लोग बात करेंगे वो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे आए तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। कैंडल वाइज अगर मैं बताऊं तो दोस्तों सबसे पहला जो नजर में आता है वो है रेड लाइन के नीचे बाजार है, और ये रेड लाइन क्या है, मूविंग एवरेज 20 का लाइन है, बाजार इसके नीचे है। देखिए यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको कल भी बताया था कि देखिए दोस्तों मार्केट मूविंग एवरेज 20 के नीचे है, तो यहां से अगर एशियन मार्केट सपोर्टिव होता है तो एक बाउंस मिलेगा तो मैक्स टू मैक्स 150-200 पॉइंट्स का ही बाउंस मिलेगा, और बाजार ने एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा 150-200 पॉइंट्स के आसपास ही बाउंस दिया। उसके बाद मार्केट गिरावट दिया, इस कैंडल के बाद पूरा का पूरा गेम पलट गया, बिकॉज मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लाइन था 35,000 का लेवल वो इस कैंडल में ब्रेक करते हुए नजर आया। उसके बाद फॉलोड बाय वन मोर कैंडल एंड लास्ट कैंडल जहां पे बाजार 34,700 के आसपास का ड्रॉप डाउन दिया। तो मार्केट में मैंने ये भी बताया था अगर 35,000 लेवल के नीचे का ड्रॉप होता तो मिनिमम 200 पॉइंट का ड्रॉप, बिकॉज 34,800 का लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बाजार आज अगर देखेंगे तो उसके आसपास तो बंद है, हल्का सा नीचे बंद है, बट एटलीस्ट 200 पॉइंट का ड्रॉप मार्केट देगा, तो मार्केट ने दिया भी। और अगर मार्केट कल के लिए बाजार कैसा रहेगा इसका चर्चा करें तो देखिए वापस डेविएशन पिक्चर को लाएंगे, मिड पॉइंट हम सेट करेंगे 34,800, यानी कि यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट रहेगा। और मैं यहाँ पे कलर्स चेंज कर देता हूँ, अगर यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा तो टारगेट 1 यहाँ पे 34,900 मार्केट पे अचीव करना पड़ेगा, और टारगेट 2 35,000 का लेवल। इसके ऊपर टारगेट 3 होगा 35,100 एंड टारगेट 4 35,200, जो मैं एक्सपेक्ट फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूं। बट नीचे के लेवल पे सपोर्ट क्या रहेगा, और अगर नीचे वाला गेम खेलना है तो नीचे तरफ का टारगेट क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा वो आपका 34,700 जो आज मार्केट ने बाउंस किया, और 34,600, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 34,500। अगर आप ऑप्शन वाले पेज पे आएंगे तो मैंने कल के वीडियो पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया था कि मैंने कहा देखो अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर आप ऑप्शन वाले सेगमेंट ऑफ द कल के वीडियो पे देखेंगे तो मैंने आपको मार्किंग करके दिया था दोस्तों, मैंने ऐसा लिख के दिया था
कि देखिए 34,500 का लेवल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 13,31,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप अब जाके बना है। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल अप करना चाहता हूँ, एज ऑफ नाउ मार्केट का क्लोजिंग 34,700 34,800 के आसपास है। ठीक है, कल बाजार का क्लोजिंग था 34,800 34,900 के आसपास, सॉरी कल मार्केट क्लोजिंग था 34,900 और 35,000 के आसपास कल बाजार क्लोजिंग किया था। आज मार्केट जब खुला तो 35,000 के ऊपर गया। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताया था। सबसे पहले दो चीज नंबर में से पहला था कि 35,000 से पहले 34,500 का लेवल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 13,31,000 का ओपनिंग इंटरेस्ट बिल्डअप आज के लिए है और आज 2,90,000 एड ऑफ हुआ है, यानी कि यहाँ पे 10 लाख के आसपास 11 लाख के आसपास था। ठीक है, 10-11 लाख के आसपास था, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद ये मिड सेक्शन में पूरा का पूरा चैप्टर खाली था, यानी कि यहाँ कुछ यहाँ पे था नहीं। आज यहाँ पे 8,60,000 है तो यहाँ पे 2 लाख ऐड हुआ तो यहाँ पे 6 लाख के आसपास था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट को वीक ठहराया था और मैंने कहा था 34,800 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल एटलीस्ट है, बिकॉज यहाँ पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। अब देखिए अगर मार्केट नीचे गिरता तो इसके आसपास सस्टेन करना चाहिए, तो मार्केट एग्जैक्टली इसके आसपास सस्टेन किया है। चलिए अभी आज का जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो लेते हैं वही देते हैं और अगर ट्रेड लेते नहीं है तो देते भी नहीं है। सिंपल फंडा है, अपना पैसा लगता है तभी एक्यूरेसी आता है, ऐसे रैंडम ट्रेड कॉल कोई भी दे सकता है। ठीक है, एनएससी का साइट है, अगर आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 34,800 और 34,900 पे बाजार बंद है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो स्पॉट मनी पे आप देखेंगे तो ये हल्का सा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, हमने देखा है बाजार कहां बंद है, 34,900 के आसपास है, 34,797 पे बंद है। अगर देखिए रिफ्रेश भी कर दिया 797 पे, यानी कि जो यहाँ पे जो स्पॉट मनी है ये एक्चुअली ठीक से करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं मैं। और यहाँ पे आपको हमेशा देखिए ये वॉल्यूम तक आपको ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ना, ये पोर्शन तक आपको लाइव 100% लाइव अपडेट होता है। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडर है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। प्राइस एक्शन मूवमेंट आपको जिगजैग पता चलता है तो आप अपना ट्रेड प्लान भी अकॉर्डिंगली बना पाएंगे। वॉल्यूम दिखेगा, आईवी दिखेगा, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, एलटीपीज एंड चेंजेस आपको दिख जाता है, लाइव अपडेट होता है, राइट। तो आप एनएससी का पेज में वो लाइव अपडेट नहीं होता है। एज ऑफ नाउ इसका स्पॉट मनी का बात करें तो 34,700 और 800 पे आपका स्पॉट मनी, जहां पे सपोर्ट आपका थोड़ा सा मायूसी के साथ 6,24,000 और रेजिस्टेंस एकदम बढ़ोतरी के साथ 9,68,000 कॉम्पिटिशन दे रहा है दोस्तों इस तरफ 8,60,000 का। और अगर कल एशियन बाजार अगर ग्रीन खुलता है तो मेरे हिसाब से इंडियन बाजार 35,000 के आसपास चेज करेगा, यानी कि ये वाला लेवल मार्केट का रेजिस्टेंस ब्रेकेबल है। इसके ऊपर का अगर बात करूं 34,900 जहां पे 7.87 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 35,000 का लेवल जहां पे 21,32,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ कंपटीशन यहाँ पे 11,40,000 से भी ज्यादा आपको मिलता है। यानी कि मार्केट का अगर मैं बात करूं 35,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और आज ब्रेक हो गया है, बट कल वापस उसको अचीव करने का कोशिश करेगा और शायद इस एक्सपायरी तक अगर अचीव नहीं भी कर पाता है तो भी एटलीस्ट 34,500 जहां पे 13,31,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मार्केट इस लेवल तक सस्टेन करना चाहिए। अगर इसके नीचे गिरता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नेक्स्ट लेवल ऑफ ड्रॉप डाउन अगर बाजार करता है तो 34,000 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओआई बिल्डअप के हिसाब से मिलेगा और इसके बीच में 34,300 का लेवल एक और रहेगा जहां पे 5.72 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ज्यादा नहीं है बट एटलीस्ट एज पर द टेक्निकल चार्ट जो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया वहां पे ये लेवल प्लॉट आउट होता है, इसलिए हमने ये लेवल को भी मार्क किया। और अगर देखेंगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी तो भी 5,72,000 यहाँ पे 5.16, यहाँ पे भी देखिए 3.83 4 से, तो यहाँ पे एक्जैक्टली आपको सपोर्ट मिल जाता है आफ्टर दिस। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी बता दिया 13 लाख का है और अगर कल थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन करता है तो 34,600 और 7 मार्केट को बचाने का काम करेगा, बिकॉज दोनों पे 4-4.5 लाख ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पे 6,24,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अभी रेजिस्टेंस कैसा रहेगा कल के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बढ़ोतरी, देखिए ग्रीन 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 आपको दिख रहा होगा। और ये ग्रीन का मतलब ये नहीं कि बड़ा है, यहाँ पे ग्रीन का मतलब कि प्रीमियम नहीं बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन इंटरेस्ट जो है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो आपका बड़ा, इसलिए यहाँ पे ग्राफ ऐसा मूव होता है जितना जितना मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए आज 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे है, बट 7.52 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज एडिशन हुआ है। यानी कि मार्केट में आज अगर बात करूं इस लेवल पे, आज बुल बेयर का बी वर्सेस बी पे आज कंपटीशन यहाँ पे काफी तगड़ा है। यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स दोनों तरफ भर भर के यहाँ पे देखने को मिला और इसीलिए इन दोनों तरफ में आज टक्कर का फाइट रहा। हालांकि मार्केट नीचे बंद तो हुआ है, तो रेजिस्टेंस नंबर 1 जो स्पॉट मनी के आसपास है वो आपका 9.68 लाख 34,800, जब तक बाजार इसके नीचे है तब तक टफ रहेगा। अगर इसके ऊपर चला गया तो ये रेजिस्टेंस कट ऑफ होगा और यहाँ पे जो लेवल है 8.6 ये सपोर्ट का काम करेगा। एज ऑफ नाउ इन द मनी और पुट ऑप्शन सपोर्ट नहीं है, ये आउटसाइड पे, ठीक है। सो इन द मनी है तो ये सपोर्ट के बाहर है, ठीक है। अभी यहाँ पे 35,000 का लेवल जहाँ पे 21 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, उसके बाद 11 लाख फॉलोड बाय 12 लाख, तो बैक टू बैक आपको दिख रहा होगा
कि आज मार्केट जब 35,000 के ऊपर गया था, 35,100 के ऊपर भी गया था, 35,200 का लेवल क्यों ब्रेक नहीं कर पाया? ये मन में आपका सवाल आना चाहिए और इस सवाल का जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा ऑप्शन डेटा पे। अगर देखेंगे 12,40,000 से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और आज एडिशन 7.35 लाख है, तो ये लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो बाजार को ब्रेक नहीं करने दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों कल का मार्केट कैसा रहेगा, एशियन बाजार को वॉच आउट कीजिएगा, बिकॉज आज सुबह सुबह एशियन मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया। मैक्सिमम अगर देखेंगे इंडाइसेस पॉजिटिव में था, इंक्लूडिंग एसजीएक्स निफ्टी जो फिलहाल 0.5% नेगेटिव चल रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, इंडियन बाजार भी रिवर्स बैक कर लिया और यूरोपियन बाजार फिलहाल 0.5% के आसपास नीचे चल रहा है। यूएस मार्केट का बात करें तो डाउ ऑलरेडी 0.5% नीचे है, तो यानी कि यूएस बाजार भी आज नेगेटिव खुलने का चांस है। तो कल के लिए बाजार थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी टाइप रहेगा, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए, बेस्ट है इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम। तो दोस्तों निफ्टी 50 कैसा रहा और कल कैसा रहेगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बट उससे पहले बताना चाहता हूं कल है आपका 1 डे बिफोर एक्सपायरी। जी हाँ, मुझे मालूम है, आपको पता है, बट कल के दिन बाजार कैसा रहेगा ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में देना चाहूंगा। और उससे पहले देखेंगे कि आज बाजार ने क्या कारनामा किया है। सबसे पहला जो कारनामा है वो है 15,750 के नीचे मार्केट बंद है, यानी कि एक लेवल ऑफ सपोर्ट बाजार ब्रेक कर दिया। दूसरी तरफ नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 15,700 का अभी भी बचा हुआ है और ऊपर की तरफ 15,800 का लेवल मार्केट आज अचीव करने के बाद भी इसको सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप एनएससी का पेज में आएंगे तो देखिएगा, आपको दिखेगा मार्केट जब खुला तो खुला क्या गैप अप ओपन पे बाजार खुला, बट ज्यादा नहीं, एकदम फ्लैट 0.23% के आसपास गैप अप और 15,860 पे मार्केट खुला, यानी कि यहाँ पे 15, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूं ताकि समझ में आए। 15,860 से पहले 15,850 का लेवल, फिर 15,800 का लेवल, उसके बाद 15,750 का लेवल यहां तक। तो ठीक है, अभी आप देखिए 3 लेवल आपका 50 पॉइंट इंटरवल पे ऑप्शन पेज पे देखेंगे तो तीनों लेवल पे आपको सपोर्ट था। मार्केट ने तीनों का सपोर्ट का बैंड बजाया। ठीक है, अभी मार्केट ये गिरावट दिया तो क्यों दिया? सबसे पहले इंडाइसेस को देखिए, यहाँ पे आपको हरे निशान पे सिर्फ मेटल दिखेगा और आपको पीएसयू बैंक दिखा, जहां पे एसबीआई बम्पर तेजी किया था। ठीक है, बाकी सारे के सेक्टर लाल पे नजर आया, लहूलुहान है। और एक्सपायरी से पहले अगर आप देखेंगे तो बाजार में इस चीज का मोमेंटम रहेगा। एशियन मार्केट का अगर बात करूं तो देखिए सुबह सुबह हरे निशान पे था, बट बाय द एंड ऑफ द डे ये लाल निशान पे कन्वर्टेड हो गया और यूरोपियन बाजार का हालत अभी फिलहाल टाइट है और 0.5% नेगेटिव पे है। डाउ फ्यूचर्स भी देखिए 0.5% नेगेटिव है, यानी कि यूएस मार्केट अगर आज खुलता है, यहाँ पे फ्लैट बंद था, कल आज नेगेटिव या फिर फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर सकता। अगर ऐसा होता है तो कल एशियन बाजार नेगेटिव और इंडियन बाजार समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, नेगेटिव रहेगा। बट आज गिरावट का मेन खिताब जाता है, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में 17 कंपनीज आपकी पॉजिटिव में है, 33 कंपनीज रेड जोन पे है और गिरावट का मेन खिताब जाता है आज हमारे डॉक्टर रेड्डीज को। जी हाँ, यहाँ पे 10% का गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 10% का गिरावट। उसके बाद फार्मा कंपनीज कंटिन्यू है, सिप्ला, उसके बाद फॉलोड बाय हमारे फेवरेट एक्सिस बैंक, जिन्होंने अच्छे नतीजे देने के बाद भी गिरावट पे अपना योगदान निभाया है और उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। अदानी पोर्ट, डेविस लैब, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक ग्रीन पे, बट एचडीएफसी एम से आपका नीचे की तरफ बंद है, गैरिसन आपका नीचे है, रिलायंस इंडस्ट्री आज 1% यहाँ पे भी दिया और आईटीसी फाइनली अगर आप देखेंगे 210 से 208 पे, कोई मजाक था, सीरियस नोट नहीं है, 200 के बीच में कूदा मुकूदी कर रहा है। फिलहाल बचाने वाला स्टॉक था आपका हिंडाल्को, मिडिल काउंटर भागा है, एसबीआई लाइफ मैंने कहा था यहाँ पे भागने को मिलेगा, और टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक भी आपको हरे निशान पे यहाँ पे नजर आया है। अभी कल मार्केट कैसा रहेगा तो डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें ऑब्जर्व करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन स्किल आपका होना चाहिए, ये रेड लाइन क्या है दोस्तों, ये रेड लाइन है 20 का, यानी कि मूविंग एवरेज 20 है और मार्केट अनफॉर्चुनेटली उसके नीचे बंद है। ठीक है, अभी इसके नीचे बंद है, चलो ठीक है। ये वाला ब्लू लाइन क्या है, ये ब्लू लाइन है 15,750 और अनफॉर्चुनेटली मार्केट इसके नीचे भी बंद है। अभी नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो है आपका 15,700, जो नीचे का बड़ा सा ब्रॉड लाइन आपको दिख रहा है, उसके नीचे 15,650 और 15,600, 3 लाइन मार्केट के लिए कल सपोर्ट का काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बाजार इन तीनों सपोर्ट लाइन को सस्टेन करे, यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर बाउंस होता है तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एक बाउंस पैटर्न बनना चाहिए। और अगर आप कैंडल वाइज देखेंगे
भी, तो भी देखिए बाजार यहाँ पे जब लो बनाया था उसके बाद एक बाउंस दिया, फिर ड्रॉप दिया, फिर एक और बाउंस दिया, राइट। क्लोजिंग बेल से पहले मार्केट एक डी फॉर्मेशन पे बंद है, डॉजी मोमेंटम पे, इनडिसाइसिव फॉर्मेशन पे है। बट कल के लिए बाजार कोशिश रहेगा पहले मूविंग एवरेज 20 यानी कि 15,780 इसके ऊपर जाने का कोशिश। पहला टारगेट अगर ये अचीव होता है तो दूसरा टारगेट थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे 15,800 का लेवल पे। थोड़ा और किस्मत अच्छा रहा तो 15,850 और के लेवल तक चेजिंग कर सकता है। बट टारगेट क्या रहेगा वो तो बाजार को देख के ही पता चलेगा। बट अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट का गिरावट का मेन रीजन अगर एशियन बाजार होता है, ग्लोबल मार्केट होता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गिरावट सपोर्टिंग रहेगा 15,650। अगर ये लेवल तक मार्केट गिरता है तो फिर 600 का लेवल तक भी बाजार टेस्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली टारगेट को सेट कर सकते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन वाले ट्रेडर भी है, अगर उस टाइम पुट ऑप्शन चल रहा है मार्केट पे तो यही लेके यहां तक का टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं, राइट। अभी बात करेंगे कल बाजार का इंडिकेटर वाइज क्या मोमेंटम है। अगर मैं डायरेक्टली चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ करूंगा ताकि यहाँ पे मैं एलटीआई का ओरिजिनल फॉर्मेट पे आ जाऊं। यहाँ पे बुलिंजर बैंड का मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डेविएशन पैटर्न जो था हम बात कर रहे थे, आज स्टार्टिंग में काफी रेंज बाउंड था। देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड बाजार था मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन सुबह सुबह रेंज बाउंड, फिर एक डेडली ड्रॉप मिला, बाजार नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हो गया। अभी डेविएशन के हिसाब से लोअर लेवल है 15,676 15,676 और अपर लेवल है 15,884 यानी कि यहां मार्क कर दो 15,884 और नीचे का लेवल है 15,676। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मार्केट का लेवल रहा, ठीक है। अभी बाजार के लिए देखिए यहां से बाउंस बैक अगर करता है मार्केट है 15,750 के आसपास है, कहता हूं मैं, ज्यादा ऊपर नहीं है, उसके आसपास है। यहां से अगर बाउंस कर भी लेता है तो सबसे पहले रहेगा 15,780 जो मैंने आपको मूविंग एवरेज 20 बताया था थोड़ी देर पहले रेड लाइन दिखा के। तो ये लाइन बाजार चेज करेंगे बाद 15,800 का लाइन ये वाला आपका है। तो ये टारगेट मार्केट कल सेट ऑफ करके रखा है। अगर इसके ऊपर भागने का मौका तो 15,850 तक भी जा सकता है। बट अगर नीचे का ड्रॉप डाउन होता है दोस्तों, नीचे की तरफ अगर ड्रैग डाउन करता है बाजार तो इसको वॉच आउट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करता हूँ। नीचे की तरफ सबसे पहला जो लोअर लेवल लाइन है वो 15,776 जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। पर उसके पहले एक सपोर्ट लाइन है 15,700। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन खुलता है ना दोस्तों, अगर एशियन बाजार नेगेटिव होगा तो मार्केट इसको गैप डाउन पे ही ब्रेक करेगा, यानी कि ये लाइन गैप डाउन पे ही टूट सकता है। उसके बाद मार्केट रैली रोल ओवर करेगा नीचे की तरफ और 15,650 और 15,600 का अपना इवनिंग टारगेट रहेगा। ये आप सोच के ट्रेड कीजिएगा। तो एशियन बाजार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के लिए, सोच समझ के आप ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स का बात करूं तो क्या बता रहा है, देखिए ये ऑलरेडी बता रहा है कि देखो भाई मैं ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन पे हूं, यानी कि काफी सेल ऑफ आज मैंने देख लिया है और इसलिए हल्का सा बाउंस मैंने दिया है। अगर बाउंस कल कंटिन्यू होता तो गैप अप खुलूंगा, फिर वापस गिरूंगा, नहीं तो फिर यहां से कंटिन्यू करके ऊपर मेंटेन करूंगा और एक रेंज बाउंड पैटर्न में ट्रेड करूंगा। ये कहना है इसका एज पर द मार्केट। तो यहाँ पे आपका रेड लाइन हल्का सा ऊपर उभर के आया है नीचे के लो से, तो यहाँ पे बाई सिग्नल है। आरएसआई का अगर मैं बात करूं तो 41 का वैल्यू है, तो आपको पता है 45 के नीचे जो भी होता है वो सेल होता है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल देना पड़ेगा। कैंडल वाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया डी फॉर्मेशन है, डॉजी, ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात करेंगे वन डे चार्ट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे फटाफट हम लोग ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज को नोट करेंगे। मैंने कहा था आपको कि देखिए मार्केट अभी भी एक टाइट रेंज बाउंड पे, देखिए ये ब्लू लाइन है 15,620, अपर वाला ब्लू लाइन है 15,940। तो ठीक है, अभी देखिए 15,940 और 15,620, ठीक है। ये बाजार का टॉप लाइन और ये आपका बॉटम लाइन है। मिड पॉइंट जो है वो है आपका 15,783, 83 पे यहाँ पे है, ठीक है, 83, ठीक है। ये बाजार का लेवल्स है। अब मार्केट देखिए जब ऊपर भागा तो 15,900 के आसपास जाने की कोशिश किया, यानी कि ये वाला जो ब्लू लाइन है वो 15,900 के आसपास गया था, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर मार्केट 2 दिन लगातार उसको चेज करते करते नीचे की तरफ ही मोमेंटम दिया और मिड पॉइंट जो था मैंने कहा था दोस्तों अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे ये वाला लेवल को टेस्ट करेगा। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिड पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने आज ब्रेक किया और मार्केट नीचे ये वाला पिवोट लाइन जो जुलाई महीने का पिवोट था 15,700 के आसपास, 690 के आसपास था, वो मार्केट आज इसको भी ब्रेक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद वापस रिबाउंड करके इसके ऊपर आके बंद किया, वापस यहां तक रिबाउंड करके रेड लाइन दिख रहा होगा, इसके पास आके बंद है। अभी नीचे और गिरावट देता तो ये लाइन को टेस्टिफाई करेगा जो आपका 15,620 का लाइन है, 15,620 का जो लाइन है, यहां तक मार्केट गिरावट दे सकता है। इस पर वन डे चार्ट अगर सिग्नल वाइज ही बात करूं यहाँ पे तो देखिए क्लियर कट आपको यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन मर्ज होते हुए नजर आएगा और इसीलिए हल्का सा यहाँ पे सेल इंडिकेटर बन सकता है। बट एज ऑफ नाउ हल्का सा छोटा सा डिफरेंस है
इसलिए बाई सिग्नल अभी भी बरकरार है। अगर एक क्रॉसओवर करता है नीचे की तरफ तो सेल इंडिकेटर एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, आरएसआई 50 के वैल्यू के साथ न्यूट्रल, कैंडल वाइज कुछ कहना नहीं है, सेल इंडिकेटर है। तो ये रहा आपका वन डे चार्ट के हिसाब से। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्री। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिलेंगे अपस्टॉक के ऊपर, और एनएससी का साइट आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे जहां पे कल आपका वन डे बिफोर एक्सपायरी है और बाजार का स्पॉट मनी 15,750 और 15,800 नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पॉट मनी गलत है, ये अभी तक ठीक से अपडेट नहीं हुआ है बिकॉज मार्केट क्लोजिंग है 15,746 पे। यानी कि मार्केट का स्पॉट मनी होना चाहिए 15,700 और 750, 700 एंड 750। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार में दोनों तरफा बुल बेयर का फाइट नजर आया। सबसे पहले 15,800 का लेवल को हम लोग वॉच करेंगे। यहाँ पे देखिए 72 लाख, जी हाँ सही सुना, 72 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वर्सेस 35 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। जी हाँ, दोनों तरफ बुल और बेयर में घमासान फाइट रहा और फाइनली मार्केट इसके नीचे जब ड्रॉप डाउन दिया तो लोगों ने यहाँ पे 37,83,000 का और कॉन्ट्रैक्ट एड अप किया है। यानी कि यहाँ पे राइटिंग और हो सकता है या फिर बायस भी हो सकता है, बट जनरली ऑप्शन राइटिंग हम मानते हैं बिकॉज ऑफ आउट ऑफ द मनी है ये, तो राइटर्स ही हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो इसके मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस काफी तगड़ा आपको बन गया है। सपोर्ट के लिए सबसे पहला सपोर्टिंग लाइन है 15,700, जहां पे आपको आज 45,40,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, अराउंड 40 लाख के आसपास, 45,39,000 के आसपास है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट इस तरफ भी थोड़ा सा नजर फरमाइएगा जहां पे 29,32,000 है। यानी कि मैं एक सिंपल बात कहता हूं, अगर मार्केट कल 15,700 के नीचे एक कदम भी बढ़ा तो यहाँ पे जो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है जो बाजार के लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड हो जाएगा और ये जो सपोर्ट है ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ये इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप याद कीजिएगा। दूसरी तरफ ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे 22,23,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जी हाँ 22,23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15,750 के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 72 लाख, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया 15,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और अभी ये ब्रेक कर दिया तो मार्केट के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा इसको अचीव करना। अगर ग्लोबल बाजार सपोर्ट नहीं करेगा तो इंडियन बाजार थोड़ा सा फिसल सकता है 15,500 के लेवल तक। बात करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। 72 लाख का थोड़ा डाइजेस्ट अगर नहीं हुआ तो एक और मैं ऐड कर देता हूं आप लोग के लिए 71,77,000 का एक और बड़ा सा इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे भी बिल्डअप हुआ है। तो दोनों लेवल पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एकदम हेवीली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रहता 16,000 के लेवल पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है बिकॉज लोगों को समझ में आ गया कि बाजार यहां तक इस एक्सपायरी तक नहीं जाने वाला है, इसीलिए यहाँ पे डेटा जो है ऑलरेडी प्रीमियम कट ऑफ हो गया है। तो ऑप्शन राइटर्स धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट को निकालने में बिजी है और दूसरी तरफ यहाँ पे राइटिंग करने में ज्यादा मेहरबान है बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम अभी भी थोड़ा ज्यादा है और राइटिंग का फायदा भी और मिल सकता है। ठीक है, अभी बात करेंगे सपोर्ट लेवल का। तो अगर नीचे गिरता है तो बचाएगा कौन? मैंने कहा 15,500 का लेवल। क्यों बताया? बिकॉज यहाँ पे 41,61,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है जो सेकंड हाईएस्ट है। तो पहला हाईएस्ट कौन सा है? पहला हाईएस्ट है 15,700 जहां पे आपको 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलता है। तो ये दो लेवल है जो बाजार को फिलहाल बचा के रखा है और इसके बीच में है 15,600 का लाइन जो थोड़ा सा कम बट 30,85,000 का ओपन इंटरेस्ट लेके बैठा है। तो 3 कदम अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजार भगवान भरोसे नीचे की तरफ स्लाइड डाउन और करेगा। अभी सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा बिकॉज अगर आपको पता नहीं है कहां पे कौन सा ट्रेड लेना है तो फिर लॉस करने से अच्छा है कि आप इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट भले ही कर लीजिए तो भी चलेगा। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको समझ और अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल चार्ट्स करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो टेलीग्राम